हेलो दोस्तों, विनीता हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है असली करवा चौथ, एक प्यारा सा एहसास। रोज की तरह दोपहर के लंच टाइम में सभी सहकर्मी लंच करते करते बातें भी कर रहे थे। रितेश बोला, आज तो घर जल्दी जाना है। अनिल ने पूछा, क्यों? आज कुछ खास है क्या? लो, इन महाशय को आज का इतना खास दिन भी नहीं मालूम। अनिल, वैसे तो तुझे हर बात की पूरी जानकारी रहती है, फिर तुझे आज के खास दिन का कैसे पता नहीं? अरे भाई, नहीं याद आ रहा है, अब बता भी दो। शायद भाभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती होंगी, इसलिए ही तो अनिल ये खास दिन भूल गया। प्रमोद ने कहा। हाँ, शिल्पा करवा चौथ का व्रत नहीं करती है। शायद इसी वजह से मेरे दिमाग से यह बात निकल गई कि आज करवा चौथ है, अनिल ने कहा। ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसे ही कहा था। क्या सचमुच शिल्पा भाभी करवा चौथ का व्रत नहीं करती? प्रमोद ने कहा। उसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? नहीं करती शिल्पा करवा चौथ का व्रत, अनिल ने कहा। हमारी पत्नियां तो हमारी लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भर व्रत रखती हैं, चांद निकलने तक कुछ नहीं खाती। मेरी पत्नी तो पानी भी नहीं पीती, रात को चांद देखकर मेरे हाथ से जल पीकर ही व्रत समाप्त करती है। मैं भी अपना प्यार जताने के लिए करवा चौथ का व्रत करता हूँ, पंकज ने कहा। अनिल ने कहा, अपने अपने विश्वास की बात है, हम दोनों नहीं मानते ये सब। इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, तो इसमें कुछ तो बात होगी, रितेश ने कहा। कैसी हैं शिल्पा भाभी? उन्हें तेरे सेहत की और तेरे लंबी उम्र की कोई फिक्र नहीं, प्रमोद ने कहा। प्रमोद, अब मेरी जुबान मत खुलवा। यदि भाभी को तेरे सेहत की जरा भी चिंता होती तो कई बार तू ऑफिस के कैंटीन का खाना नहीं खाता। शिल्पा को मेरे सेहत की चिंता है, इसलिए मुझे यदि सुबह 6 बजे भी कहीं दूर जाना होता है तो वो गर्म खाना बनाकर टिफिन देती है। आज तक उसने मुझे बिना टिफिन के घर से बाहर नहीं जाने दिया। घर का शुद्ध और ताजा खाना खाने से मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, न कि शिल्पा के करवा चौथ का व्रत करने से। हम दोनों प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। माना कि भाभी के व्रत करने से तेरी सेहत अच्छी नहीं होगी, लेकिन व्रत करने से तेरी उम्र तो बढ़ेगी ना। हमारे बुजुर्ग जो इतने सालों से करवा चौथ का महत्व बताते आ रहे हैं, वो सब क्या बकवास है? सिर्फ तुम दोनों ही सही हो, रितेश ने कहा। यदि पत्नी के व्रत करने से पति की उम्र बढ़ाई जा सकेगी, तो इस दृष्टिकोण से भारत के पुरुष दुनिया में सबसे ज्यादा साल जिंदा रहते कि नहीं? लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्विट्जरलैंड के पुरुष सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं, और खास बात यह है कि वहां की महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी नहीं करती। तुम सबकी पत्नियां तो करवा चौथ का व्रत करती है ना, फिर भी तुम में से कोई भी अपने वैवाहिक जीवन में खुश क्यों नहीं है? पंकज, तू तो खुद भी करवा चौथ का व्रत करता है, मतलब तू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है ना? फिर सोशल मीडिया पर पत्नियों पर आने वाले गंदे गंदे जोक्स तू भी बाकी लोगों की तरह चटकारे लेकर फॉरवर्ड कैसे करता है? यदि तुम लोग अपनी पत्नियों से सच्चा प्यार करते हो तो पत्नियों के ऊपर बनने वाले गंदे जोक्स फॉरवर्ड कैसे करते हो? यह कैसा प्यार है तुम लोगों का? मैंने आज तक ऐसे जोक्स फॉरवर्ड नहीं किए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां शिल्पा का प्रेम, फिक्र और देखभाल मेरे लिए सुरक्षा कवच बने हैं। तुम लोगों को तो पता है कि मेरी मम्मी का स्वभाव कुछ ज्यादा ही तेज है। वो शिल्पा के हर काम में कुछ न कुछ कमी निकालकर उसे ताने मारती रहती हैं। पहले पहले मुझे लगता था कि मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, कई बार टूर पर जाता हूँ। मम्मी तो शिल्पा को इतने ताने मारती हैं, तो मेरे पीछे से शिल्पा मम्मी का बराबर ख्याल नहीं रखती होगी। लेकिन तुम सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिल्पा मम्मी के दवाई पानी का, पहनने ओढ़ने का, हर चीज का पूरा पूरा ख्याल रखती है। यहाँ तक कि मम्मी को उनकी पसंद का खाना उनके वक्त पर बनाकर देती है। चाहे शिल्पा की तबीयत अच्छी हो न हो, वो मम्मी के खाने के वक्त पर बराबर खाना बनाकर देती है। मम्मी की पसंद हम सबसे अलग है, इसलिए वो हर रोज मम्मी के अकेले के लिए अलग से सब्जी बनाती है।
मैं उसके लिए कुछ खरीदने की बोलता हूँ तो वो पहले मम्मी के लिए वो चीज़ खरीदने के लिए बोलती है। मुझे 4 बहनें हैं। मेरी बहनें जब भी मायके आती हैं तो मुझे और मम्मी दोनों को ही यह देखने की जरूरत नहीं होती है कि किचन में उन लोगों के लिए कौन से व्यंजन बनना है। शिल्पा खुद ही उनकी पसंद के हिसाब से रोज सुबह गर्म नाश्ता बनाने से लेकर उन्हें शॉपिंग करवाने तक के सभी काम खुशी खुशी करती है। बेटियों को क्या देना है यह मम्मी को भी नहीं सोचना पड़ता। शिल्पा खुद ही अपने हाथों से बने नमकीन एवं मिठाई आदि डिब्बे भर भर कर देती है। मैं और मम्मी यदि 4,000 रुपए देने की सोचते हैं तो वो 5,000 रुपए देने को बोलती है। रितेश, एक बार तू ही बता रहा था ना कि अपनी एक लौती एक बहन को 1,000 रुपए भी देने होते हैं तो वो भी तू अपनी पत्नी की चोरी से देता है। देखो यार, तुम लोगों की दुखती रग पर हाथ रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन शिल्पा के करवा चौथ का व्रत न करने से तुम लोगों ने उस पर जो लांछन लगाया है कि उसे मेरी फिक्र नहीं है और वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ा। यदि मेरी बातों से तुम लोगों को ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता हूँ। वैसे भी आजकल करवा चौथ के व्रत के बाजारीकरण हो गया है। व्रत वाले दिन भी दूसरे के कपड़े, मेकअप और गहनों की बातें होती है। अरे व्रत करना है तो अपने रिश्ते में गर्माहट भरो, प्यार को प्रगाढ़ बनाओ, ना कि मार्केट के करवा चौथ के पैकेज में उलझकर खुद को मूर्ख साबित करो। मुझे लगता है कि पति के लिए पत्नी का असली प्रेम करवा चौथ का व्रत करना नहीं है, बल्कि पति की उसके पूरे परिवार की जी जान से देखभाल करना, उनकी फिक्र करना और उनसे प्यार करना है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं उनको हम दोनों कुछ नहीं कहते, क्योंकि व्रत करना और न करना ये सब अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। फिर बाकी लोग क्यों शिल्पा के व्रत न करने पर उसे कटघरे में खड़ा करते हैं। करवा चौथ का व्रत अपना प्यार प्रदर्शित करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन प्यार करने का सर्टिफिकेट नहीं है। करवा चौथ विवाह के प्रति भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, जो अक्सर फेसबुक और व्हाट्सएप के लाइक और स्माइली में कहीं खो जाता है। यह एक दूसरे के स्वस्थ जीवन के लिए किया जाने वाला त्याग है, जो आपको आपके प्रेम की याद दिलाता है। लेकिन यदि कोई पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं करती है तो इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि वो अपने पति से प्यार नहीं करती। असली करवा चौथ तो मेरी शिल्पा करती है, मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपने प्यार और समर्पण से सींच कर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, बट अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।